क्वेश्चन नंबर वन है, वर्तमान दस्तावेज को सेव करने हेतु निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है? F5, F12, F7, Ctrl+A। तो इसका राइट आंसर है F12। जो F12 होती है वो वर्तमान दस्तावेज को सेव करने के लिए की शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक कंप्यूटर सिस्टम में सर्वर और अन्य संसाधनों के समूह हेतु क्या शब्द है जो एकल सिस्टम की तरह कार्य करता है और उच्च उपलब्धता को सक्षम बनाता है? ए समूह, बी क्लस्टर, सी गुच्छा, डी बैकअप। तो इसका राइट आंसर है क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक भाषा जिसे एक प्लेटफॉर्म पर लिखा जा सकता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर निष्पादित किया जा सकता है उसे कहा जाता है? ए अपनाने योग्य, बी पोर्टेबल, सी निष्पादन योग्य, फोर गतिशील। तो इसका राइट आंसर है पोर्टेबल। उसे क्या कहा जाएगा? पोर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो स्पैम को पहचानने और हटाने के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग करता है? निर्देशिका खोज, सॉफ्टवेयर, सी फर्मवेयर, डी एंटी स्पैम प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है एंटी स्पैम प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पहुंच प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? .adp, .xml, .mbd, .docx। तो इसका राइट आंसर है .adp का हम उपयोग करते हैं किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पहुंच प्रोजेक्ट सेव करने के लिए .adp का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस मेन्यू के तहत मैक्रोज पाया जाता है? ए इंसर्ट, बी फाइल, सी डेटा, डी टूल। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर टूल। क्वेश्चन नंबर 8, एक डीएनएस किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है? ए बाइनरी, बी हेक्स, हेक्साडेसिमल या यूआरएल। इसका राइट आंसर है, एक जो डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म होता है आईपी एड्रेस को अनुवादित करता है। तो इसका राइट आंसर है आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? ड्राइव, वेब ब्राउजर, नेटवर्क, फाइल मैनेजर। तो इसका राइट आंसर है ये एक फाइल मैनेजर है। क्वेश्चन नंबर 10, पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1963, 1969, 1971, 1974। तो इसका राइट आंसर है 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ए 1972, बी 1976, सी 1980, डी 1984। तो इसका राइट आंसर है 1972, 1972 में @ का इस्तेमाल किया गया था ईमेल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? ए फोल्डर, बी मेल बॉक्स या फिर सी डायरेक्टरी, डी हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ईमेल संदेशों के संग्रहण के लिए, यानी जहां ईमेल एकत्रित होते हैं या जहां ईमेल एक साथ सेव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 13, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ, नेट विचरण करने की अनुमति देता है कहलाता है? ए सर्च इंजन, बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, सी इंटरनेट सर्फिंग प्रोवाइडर, डी ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर है ब्राउजर। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ, नेट विचरण की अनुमति देता है उसे हम बोलते हैं ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है? जीबी, मेगाहर्ट्ज, MIPF, बॉट रेट। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो सीपीयू का जो कार्य निष्पादन नापा जाता है वो MIPS में नापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
इसका फुल फॉर्म होता है जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, और ये बॉन्ड रेट होता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? हमें यहाँ पे फ्लोर का निकालना है, तो 5 और 3 यानी हमें फ्लोर का निकालना है, तो आंसर कितना आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, यानी जो बड़ी संख्या होती है वही इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है? ए ड्राफ्ट, बी आउटलाइन, सी प्रिंट लेआउट, डी वेब लेआउट। तो इसका राइट आंसर है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट विकल्प में होता है। किस में होता है? प्रिंट लेआउट विकल्प में। अच्छा, जो ड्राफ्ट होता है वो हमारा मैसेज में होता है, जिसमें हमारा मैसेज सेंड नहीं करते उसमें ड्राफ्ट होता है। आउटलाइन हर किसी में जो हमारा कोई भी आउटलाइन बनाते हैं उस पर आउटलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड विशेषता का उपयोग किया जा सकता है? ए स्ट्राइक थ्रू, बी इरेजर, सी बदले, 4 फॉर्मेट पेंटर। तो इसका राइट आंसर है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करके हम सीधी रेखा को खींचने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य स्पष्ट कीजिए। जो हमारे पास ए और बी ऑप्शन है, हमें यह बताना है ये दोनों सही है या दोनों गलत है, या पहला सही है या दूसरा गलत है। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। क्या है? एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग होती है। क्या ये सही है? नहीं भाई, एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग नहीं। हम पहले पैराग्राफ में कुछ और कर सकते हैं, दूसरे पैराग्राफ में कुछ और कर सकते हैं, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडेंट होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं है। हम ऊपर हेडिंग कुछ अलग इंडेंट पे बना रहे हैं, हम जो आगे बॉडी लिख रहे हैं वो अलग इंडेंट में लिख रहे हैं, तो इसके दोनों आंसर गलत है। यानी इसका जो है पहला सत्य दूसरा गलत, पहला तो ऑप्शन नहीं है, सत्य सत्य वाला है ही नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, जब आप C9 सेल का चयन करते हैं तो कितने सेल चुने जाएंगे? कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर एंड सेल वर्कशीट A1 पर क्लिक करें। तो 2, 12, 1, 27। तो इसका राइट आंसर है कितने चुने जाएंगे? 2 सेल चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 1 Ctrl+C, सेकेंड नंबर Alt+C, थर्ड Alt+W, Ctrl+W। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+W से हम लोग क्या करते हैं, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में कोई भी खुला